यार तो ये लो, थोड़ा सा काम किया, ज़्यादा तो नहीं किया क्योंकि घर पर पानी नहीं है, पानी का अरेंजमेंट नहीं है। पानी के बिना देखो जल है तो कल है, बैठे हैं नहाए भी नहीं है। तो अब मैंने थोड़ी सी गाजर पड़ी थी, साफ़ की है और गाजर की सब्ज़ी बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी क्योंकि, और शकरकंदी तो मैं उबाली थी, इनका भी मैं नींबू डाल के ख़त्म करेंगे ये भी। तो ये मैंने सबसे पहले चावल साफ़ किए प्लेट में लेके अच्छे से, देखा इनमें सुरसरी वगैरह ना हो, तो साफ़ थे चावल। तो फिर मैं जब आटा छलने वाली छलनी होती उससे साफ़ करती हूँ एक बारी, तो दाना दाना साफ़ था। फिर थोड़ी गाजर पड़ी थी, उनको काट के कुछ नहीं डाल लिया आज, तो बस थोड़ा सा घी डाल के उसमें सीधी आलू गाजर की सब्ज़ी, नमक हल्दी डाल के थोड़ा सा धनिया पाउडर, ऊपर से हरा धनिया, ऐसी सब्ज़ी बना दी है। घी मैंने बनाई है तो घी जम जाता है। देखने में सब्ज़ी ठीक बनी हुई है, खाने में भी ठीक है। कल भी पूरी सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी और आज भी ख़त्म हो ही जाएगी। सफाई सोच रहे थे घर की साफ़ सफाई दिखाएं, लेकिन नहीं दिखा पा रहे क्योंकि हमारे पानी नहीं है। हमारी तन की सफाई नहीं हुई, घर की सफाई तो क्या होगी। थोड़ा सा पानी है, एक लोटा पानी लेके उसी से सूखा सूखा थोड़ा पोछा लगा रही हूँ क्योंकि बच्चा खेलता है। और अभी पानी अगर पाइप लगा रहे हैं, शाम को मोटर से पानी चढ़ाएंगे क्योंकि टंकी बिल्कुल खाली है। फिर साफ़ सफाई करेंगे, सारा सामान थोड़ा सा झाड़ पोंछ करेंगे, पोछा लग जाएगा। और ये निशान जो फर्श पे पड़े हुए हैं रंग के, ये भी मैं उतारूंगी बैठ के। तो अभी विहान को थोड़ा सा सेब काट के दिया था, उसने वो भी नहीं खाया। अब फिर इसके लिए बाहर से भी झाड़ू तो कर दिया, कूड़ा पड़ा हुआ, अभी कूड़ा भी फेंक के आऊँगी हल्का फुल्का सा। बेटी की तबीयत ख़राब है, नहीं तो वो तो अपना काम खुद ही कर लेती है, सारा घर खुद ही सेट कर लेती है। बिस्तर वगैरह भी उठा के मैं नहीं रखा, कंबल तय करके। तो ये विहान के ने चाय के बर्तन रखे हुए हैं, ये सोफे पे से आजकल बहुत छलांगे मारने लग गया है, उतरने की कोशिश करता कि कूदूँ मैं। इसके लिए लेके आई थी अभी दही जमाई सवेरे ताज़ी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं खा रहा इसने। तो वो देखो कैसे खा रहा, खाएगा तो थोड़ी सादी दही खा लेगा, खिचड़ी तो ये भी नहीं खा रहा। इसके लिए मैंने स्पेशल खिचड़ी बनाई, दूसरे घर से पैदल चल के आई। मैंने कहा कहीं भूखा ना हो, सो रहा था, सोते को छोड़ के गई थी। चलो थोड़ा बहुत जो इसको अच्छा लगेगा खा लेगा। इसकी खुराक भी इतनी है ना, नानी जैसा नहीं होना चाहता मोटा, जैसे नानी खा खा के मोटी हुई है। तो ये लो, इसको पकड़ना भी पड़ता भी है। सोफे पे चढ़ रहा है और उतर रहा है, छलांग मार रहा है, और मेरे को डर लगता है इसके जब चोट लगेगी फिर ये रोकता भी है। इसको पकड़ के गोद में लेके बैठना पड़ेगा, तभी थोड़ा बहुत काम करेंगे, नहीं तो कर ही नहीं सकेंगे। तो इसको थोड़ा सा दही खा रहा है, और तो कुछ नहीं खा रहा, चम्मच से दही खिला देती है, इसको पसंद है। सुबह ही दही मैंने, आजकल सर्दियाँ जमती नहीं दही अच्छी, तो डब्बा लेके आऊँगी दूसरे घर से, उसमें जमाया करूँगी, उसमें जल्दी जम जाती है। या बाजार से मंगवाऊँगी, उसमें डब्बे में, इसमें लोटे में जमाई थी। ये बेटी की अलमारी में रख के गई थी जहाँ इसका राशन रखा हुआ है, उसमें थोड़ी सी जमी मिली है। 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं। बस 1 गिलास दूध जमाया, ज़्यादा तो जमाया भी नहीं है क्योंकि दही बच जाती है, फिर मेरे को कड़ी बनानी पड़ती है, ख़त्म करनी पड़ती है। नहीं खाए तो कोई, इसमें कुछ डाला तो नहीं, सादी दही, हल्का सा नमक डाल लें। मिर्च वगैरह तो अभी हमारे पास है भी नहीं, बच्चे के खाने में मिर्च डालना भी नहीं चाहती। हमारा बच्चा ही ऐसा है नखरे वाला, यही थोड़ा बहुत खाता है, नहीं तो थूकता रहता है। इसकी खुराक की डाइट ही बहुत थोड़ी है, तो इसकी खिलाती हूँ खाना। थोड़ा सा दही खा लेगा, जितना भी खाता है बस संतुष्टि हो जाएगी। पर शरारती है, छलांगे बहुत मार रहे हैं, चढ़ता फिर उतरता है, चढ़ता फिर उतरता है। इस फिसलने वाला सोफ़ा है, इसको लगता है जैसे कि मैं डनलप के गद्दे से छलांग मार रहा हूँ, नीचे गद्दे बिछे हुए हैं। शरारती, शरारत करके थोड़ा बहुत खाता है। तो ये बनाने के बाद मैं थोड़ा सा कपड़े भी रखे हुए हैं, दूसरे घर जाऊंगी। ज़्यादा तो नहीं है, विहान के कपड़े हैं, इसको तो नहीं लेके जाती क्योंकि ठंड लगी जाएगी इसको। मैं इसके कपड़े भी साफ़ करके आऊँगी। साग साफ़ करके आई हूँ, पालक साफ़ कर दिया, बथुआ, और साथ में सरसों भी, वो भी धो के साफ़ करके उबाल के आऊँगी। दूसरे घर जाऊँगी तो बनाएंगे मेरे पति, मैं तो नहीं बनाती, मेरे को इतना पसंद भी नहीं है क्योंकि कल तो मक्की का आटा वगैरह छान के आई थी, उसमें उनको शौकीन है, पंजाब के हैं, पंजाब का खाना तो होता ही है, मक्की की रोटी।
तो वियान भी अपने घर में बैठ गए हैं। मैं भी यहाँ थोड़े से बाहर आके आपको एक गाना सुनाती हूँ, क्योंकि यहाँ प्रकाश तो इतना है नहीं, अंधेरे में ही बैठी हुई हूँ। तो यहाँ पे वियान अपने घर में बैठा है, ये भी सोफे से उतर के आ गया, मेरे पीछे ही रहता है। ये भी जब तक मैं नहीं ढंग से बैठूँ ये भी नहीं बैठ सकता, ये भी शरारत करता ही रहेगा। दरवाजा खोलूँगा पीछे मेरे साथ जाएगा। गगन वाले चंदा की सैया बिना नींद नहीं, छुप जा गगन वाले चंदा के सैया बिना नींद नहीं। हुक्का पानी देकर मैंने ससुर को सुलाया, हुक्का पानी देकर मैं ससुर को सुलाया। इतने में जाग गई सासू के सैया बिना नींद नहीं, छुप जा गगन वाले चंदा के सैया बिना नींद नहीं। चरखा पूनी दे के मैंने सास को सुलाया, चरखा पूनी दे के मैंने सास को सुलाया। इतने में जाग गया देवर के सैया बिना नींद नहीं, छुप जा गगन वाले चंदा के सैया बिना नींद नहीं। गुल्ली डंडा देकर मैंने देवर को सुलाया, गुल्ली डंडा देकर मैंने देवर को सुलाया। इतने में जाग गई नंदी के सैया बिना नींद नहीं, छुप जा गगन वाले चंदा के सैया बिना नींद नहीं। गुड़िया पटोले देकर मैंने नंदी को सुलाया, गुड़िया पटोले देकर मैंने नंदल को सुलाया। इतने में जाग गया ललना के सैया बिना नींद नहीं, छुप जा गगन वाले चंदा के सैया बिना नींद नहीं। लोरी लप्पा दे के मैंने ललना को सुलाया, लोरी लप्पा दे के मैंने ललना को सुला। इतने में हो गया सवेरा के सैया बिना नींद नहीं, छुप जा गगन वाले चंदा के सैया बिना नींद नहीं। इतने में बोल पड़ा कौआ के सैया बिना नींद नहीं। सारी रात जाग मैंने मंजा बनाया, सारी रात जाग मैंने मंजा बनाया। इतने में बोल पड़ा कौआ के सैया बिना नींद नहीं, छुप जा गगन वाले चंदा के सैया बिना नींद नहीं। तो बहनों, आपको मैंने ये एक जकड़ी थी, मैंने भी किसी से सीखी थी, वो सुनाई। ये मैंने पहले भी सुनाई हुई आपको एक बारी, तो आज मैंने दूसरी बारी सुनाई, क्योंकि घर में पानी की कमी है। कई दिनों से पानी के बिना बैठे हुए हैं, तो घर का काम काज तो बाहर से पानी लेकर आती हूँ। यहाँ पास ही ऑफिस है, वहाँ से पानी लेके आई हूँ। अब देखो पति देव आए हैं, वो पाइप ठीक करते हैं। सुबह पानी भर जाता है, शाम को पानी भर जाता है, पानी सूखने के इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो पानी सूखेगा, बाल्टी से निकाल लेंगे। और जब पानी सूखा होता समय पे वो नहीं चेंज करते। पानी के बिना देखो, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। घर में जब जल ही नहीं होता फिर उस घर में मन क्या लगता है।
मेरा मन इसी करके उदास सा रहता है, क्योंकि कपड़े धोने फिर दूसरे घर में जाती हूँ। पानी हो जाए तो सवेरे उठ के जल्दी थोड़े बच्चे के कपड़े धो दो, खुशी खुशी सारा काम हो जाए। धूप चली जाती है, यहाँ पे सामने धूप आती है, दूसरे घर से रस्सी लेके आऊँगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बेटी की तबीयत ख़राब थी, थोड़ा बहुत काम मैंने कर दिया। ऐसी एक दूसरे की मदद से, सहयोग से सारा काम होता है। अब छोटे बच्चे की परवरिश भी करनी है हमारे, कोई सब कुछ इसका करना है। तो ये है कि हमारे अगर घर में पानी हो जाए तो खुशी खुशी काम होता है, तभी मन बेचैन सा हो जाता है। फिर दूसरे घर चली जाती हूँ, उधर से फिर आती हूँ। 2 चक्कर अभी सुबह से एक बारी जा चुकी आ चुकी, अब दोबारा जाऊँगी। उधर पानी है, साग वगैरह काट के आई हूँ, साफ़ करके धो के पति को दे आऊँगी, बनाएंगे तो वही, क्योंकि उनको ही शौक़ है साग खाने का। और तैयारी करके मैं दे आऊँगी। हमने तो सुबह जो खाना पीना था अपना बना लिया, अब रात तक भी मुश्किल है, कुछ और नहीं बनाएंगे, क्योंकि खिचड़ी बना ली, दही भी पड़ी है, कड़ी पड़ी है, इतनी चीज़ें बना के फ्रिज में फिर सामान इकट्ठा हो जाता है। मुझे तो यही रहता है कि जो भी खाना हो ताज़ा बना लो, चाहे थोड़ा सा बना के खा लो ताज़ा। अब देखते हैं पानी आ जाए तो दिल में वैसे खुशहाली होती है। सबके घरों में पानी है, हमारा पानी सड़क पे जा रहा है, तो अपने कारण ये सोचते हैं किसी पड़ोसी को भी परेशानी ना हो। खड़े पानी में, साफ पानी में वैसे डेंगू का मच्छर पैदा हो जाएगा। जितना जल्दी काम होए करवा लेते हैं। मेरे हाथ में तो है नहीं, औरतों तो कहाँ से करवाएं, पता भी नहीं है यहाँ का कोई प्लम्बर वगैरह, किसी को जानती भी नहीं हूँ कि जो आके ठीक कर जाए। अब देखते हैं, आदमियों के काम होते हैं जो आदमियों नहीं करने होते हैं। अब वो पाइप बदल देते हैं तो हमारे घर भी शाम को मोटर चलाएंगे, पानी ऊपर चढ़ जाएगा। 2-3 दिन जितना पानी पड़ा था टंकी में तो यूज कर लिया। अब सीढ़ियाँ चढ़ के देख के आऊँगी हमारी टंकी कौन सी है ऊपर की, मैंने तो देखी भी नहीं है, पानी है भी है नहीं है। फिर यही रहता है कि अगर हम सारा पानी ख़त्म कर देंगे, बाथरूम में तो पानी ज़रूरी चाहिए, चाहे किचन में भी चाहिए पानी, तो हर जगह चाहिए। इसी तरह से पैर भी गंदे पड़े हुए हैं, ज़मीन पे पैर रखते हैं, अकड़ सी होती है पैरों में भी। पानी हो तो इंसान काम कर ले, जल्दी से जल्दी काम हो जाए। छोटे बच्चे का साथ है, दिल में तो बच्चे की रहती है हर टाइम, शरारती भी बहुत है। बेटी की भी अगर आँख लग जाए कुछ ना कुछ, यहाँ पे घर में ये है कोई स्विच वगैरह ऊपर है सारे, ऊंचे पे इसका हाथ नहीं जाता। बड़े घर में सारे स्विच वगैरह, उधर बैटरी वगैरह रखी हुई, इन्वर्टर आके उनकी तारों को पकड़ता है, फ्रिज के पीछे हाथ डालता है। यहाँ तो हमने फ्रिज वगैरह स्टोर में रखा हुआ है, इसका छोटे से घर में ध्यान कर लेते हैं, साथ भी लगता है मेरे। तो इसीलिए मैंने कहा भाई मेरा पानी वगैरह हो थोड़ा सा, तभी थोड़ा उदास हो जाती हूँ। कोई चीज़ की भी जैसे कोई कमी हो, पास शहर से दूर है, जाके भी नहीं ला सकती, खुद जाके कर सकती काम। शहर के नज़दीक थे तो अपने काम खुद ही कर लेते थे, और कोई परेशानी नहीं है। बेटी के घर में खाने की कोई तंगी नहीं है, ईश्वर के दया से सब कुछ रखा हुआ है, राशन ले आके रखा हुआ है। सिर्फ हम पानी की वजह से परेशान है, थोड़ा गर्म पानी हो जाए। अब बाहर भी मिस्त्री से काम करवाऊंगी, सीमेंट वगैरह का काम करवा के बाहर भी सीमेंट का चूल्हा बनवा लेंगे, फिर पानी बाहर ही रख दिया करेंगे, गर्म पानी मिलता रहे, काम जल्दी जल्दी हो जाता है। एज के हिसाब से चाहे बैठे रहो तो पूरा दिन बैठे रहो सुस्ती में, तो और काम कर लो तो 2 घंटे में सारा काम हो जाता है। और यही सोचते हैं हम भी जल्दी काम काज सवेरे करके फिर चाहे आराम से बैठे, कोई मैगजीन पढ़ ले या कोई किताब पढ़ ले, गृह शोभा वगैरह में कुछ देखते रहें, पढ़ते रहें, काम जल्दी हो जाए। लेकिन हम पानी नहीं, हम पानी की वजह से परेशान हैं। इसलिए देखो पानी की समस्या हल हो जाती है। एक दिन पानी ना आए तो उसी में तंग हो जाते हैं। हम तो 4 दिन से ऐसे ही बैठे हुए बिना पानी के, बैठे समय निकाल रहे हैं, फिर कपड़े धोना सारा काम रुका हुआ है पानी की वजह से। तो आप सब मेरी वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल को ग्रो करना। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।